एक संत के द्वारा जीवन में 2 बार राम राम कहाया गया। संत छाती में बैठे थे। अरे भाई, चरण रज हुए चरणामृत, खुद छाती में बैठे, अभी कल्याण में कोई कसर रह जाएगी। अब यमराज ने देखा 2 बार राम राम, इसको नर्क कैसे देख सकते? 2 बार राम राम बोला। बोले भाई, जिंदगी में तूने 2 बार राम राम बोला, क्या सुख चाहता है? तो संत की अमोघ वाणी उस समय भी उसके दिमाग में गूंजने लगी कि बेटा इसकी कीमत मत लेना। तो उनका आप बताओ तो क्या मिल सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या हो सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या दे सकता है? तो उनका ये बात तो हम नहीं बता सकते। बोले जब तक बताओगे नहीं कि 2 बार का फल होता क्या, तब तक हम मांगे क्या? उन्होंने देवराज इंद्र का चिंतन किया कि त्रिभुवनपति वाले, ये लोकपाल है तो इंद्र त्रिभुवनपति। देवराज इंद्र आए, क्या समस्या? बोले प्रभु समस्या ये है कि इस पापी ने जीवन भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला। अब इसको 2 बार राम राम की कीमत क्या है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? कह रहा पूछ रहा है। भगवान नाम की, ये हम भी नहीं, ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाया नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी के पास चला, जगत गुरु है, परमेष्ठी पद पे है। तो जीवात्मा ने कहा पहले जो भयानक जीव जंतु इनको वाला घटाओ, यमदूतों को। और धर्मराज जी से कहा आप, और देवराज जी से कहा आप थक गए हैं, बहुत पिटाई करते रास्ते में लाए हैं, पालकी में बैठा लो और जहां ले चलना ले चलो, नहीं बुला लो यहीं। भाई जी महाराज ने जो चरित्र लिखा पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य ने, वही लीला दर्शाई थी काशी में, यही दृश्य देखा था। बोले पालकी में चलेंगे हम। देवराज धर्मराज जी ने कहा कि भाई 2 बार राम राम कहा, समस्या तो बड़ी है, बैठा लो। आगे देवराजेंद्र, पीछे धर्मराज। ब्रह्मा जी ने कहा आज तक तो ऐसी अगवानी हमने किसी ऋषि मुनि की नहीं देखी कि देवराज इंद्र पालकी पकड़ो, धर्मराज पकड़ो, कौन महात्मा है? बोले प्रभु महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है, जीवन भर पाप किया है, शराब पिया, व्यभिचार किया, मांस खाया है सब, और 2 बार संत के द्वारा राम राम कहाया गया। तो ये पूछ रहा है राम नाम की कीमत क्या है 2 बार की? ब्रह्मा जी भी ऐसे करने लगे, राम नाम की कीमत, ये मलिन माया त्रिभुवन को जो रचती है, भगवान के नाम की बराबरी थोड़ी कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये निर्णय तो देवाधिदेव महादेव जी कर सकते हैं, क्योंकि हर समय डूबे रहते हैं भगवान नाम में, भगवत प्रेम में। चला जाए कैलाश। अब तो बड़ी शीतलता, ब्रह्मा जी चल रहे हैं साथ में, देवराज इंद्र धर्मराज, पालकी में बैठा जीवात्मा। देवाधिदेव महादेव जी ने कहा प्रभु ये कौन सा महान पुरुष है जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी देवराज इंद्र? बोले प्रभु घोर पापी, 2 बार राम राम बोला है संत के कहने से, तो प्रभु इसको क्या फल होता है राम? भगवान शिव ने कहा फल पूरा तो नहीं बता सकते, कुछ महिमा बता सकते हैं। रा बोल करके हलाहल विष समुद्र मंथन का निकला, उसे पी गए और मां कह के गले में रोक लिया। राम नाम से आज भी गले में नीलकंठ बना हुआ, पूरा विष रुका हुआ है, और एक बूंद कोई नहीं रोक सकता गले में चला जाए, हाँ खांसी आ जाए, पूरा हलाहल विष राम नाम से गले में रोक लिया। और काशी में जो मरता है इसी नाम से, हम तारक मंत्र है, इसी से मोक्ष पदवी, बड़ी महिमा गाई, पर कहा कि पूर्ण फल क्या ये तो नहीं बता सकते। तो बोले प्रभु अब 2 बार राम नाम का पूर्ण फल तो पता ही चलना चाहिए। तो बोले फिर सीधे राम जी के पास चलते, साकेतपुर। महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज और जीवात्मा भगवान के साकेत धाम गए। राम जी ने देखा वाह वाह, विश्व के सम्मान विभूतियां कैसे प्रभु। बोले प्रभु समस्या है कि जीवात्मा महान पापी, ये 2 बार आपका नाम लिया राम राम संत के कहलाने से। भगवान ने कहा पहले लाओ इसको हमारी गोद में बैठा लो। भगवान साकेत धाम में सियाजू पार्श्व में विराजमान, हनुमान जी चरणों में, और उस जीवात्मा को अपनी गोद में बैठा।